नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जो हमारे ही व्यूअर यानी कि हमारे ही दर्शक ने हमारे को भेजी है और उन्होंने मुझे खास एक रिक्वेस्ट करी कि आप मेरी कहानी सब लोगों तक जरूर पहुंचाएं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ये कहानी है रमेश चंद्र शर्मा जी की, जो कि खन्ना में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, और उन्होंने अपनी आप बीती सुनाने के लिए हमें बोला कि जिससे कि बाकी लोगों को भी उनके जीवन में ये शिक्षा मिल सके। शर्मा जी खन्ना में एक मेडिकल स्टोर चलाया करते थे आज से कुछ साल पहले, और उन्होंने बताया कि हमारे फील्ड के अंदर, हमारे मेडिकल लाइन के अंदर दुगुना प्रॉफिट नहीं होता है, 2.5 गुना प्रॉफिट होता है। उन्होंने ऐसा बताया। अपने जो उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया 2.5 गुना प्रॉफिट होता है। तो बोले जो चीज 10 रुपए की होती है उस 10 रुपए की चीज को हम लगभग 70 से 80 रुपए का बेचते हैं। तो बोले ये सब कुछ देखते देखते मेरे अंदर लालच बढ़ता चला गया। जब उनके अंदर लालच बढ़ता चला गया तो उन्होंने बोला कि मैं लोगों को डिस्काउंट भी नहीं दिया करता था। बोले एक बार की घटना है और जिसको मैं भूले नहीं भूलता कि एक बुजुर्ग व्यक्ति था। जो व्यक्ति मेरे पास आया और उन्होंने अपनी पत्नी के लिए दवाई मुझसे मांगी और उनका दवाई का बिल 560 रुपए का बनता था और वो 560 रुपए की दवाई नहीं ले पा रहे थे क्योंकि उन्होंने जब अपना पूरी जेब छान ली तो उनके पास 180 रुपए पड़े हुए थे। इस व्यक्ति ने बोला कि उस मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा क्या हुआ, वो जो खुमार था लालच का वो इस कदर मेरे अंदर बोले बढ़ा हुआ था कि मैंने उनको बोला कि नहीं जी, अगर आपके पास पैसे नहीं है, पैसे आप ले आइए, उसके बाद मुझसे जो है आप दवाई ले जाइएगा। हालांकि मैं ये समझता था कि जो दवाई उन्होंने मुझसे मांगी है उस दवाई का जो होलसेल प्राइस था वो 120 रुपए था। 180 रुपए वो मुझे दे रहे थे। अगर वो मैं 120 रुपए की दवाई को 180 का भी देता तो भी 60 रुपए मेरे को कमाई हो जाती। बोले पर फिर भी क्योंकि 560 रुपए बिल था तो 560 रुपए तो मुझे चाहिए थे। उस समय मेरा सोचने का तरीका ही, बोले शर्मा जी ने बताया कि ऐसा ही हुआ करता था कि मुझे बिल्कुल लोगों पे दया नहीं आया करती थी, न जाने क्यों। बोले समय बीता और उस दिन मैंने तो उनको दवाई नहीं दी, मुझे आज तक याद है। और मेरे एक दूसरे ग्राहक ने उनको कुछ पैसे दिए और एक 560 रुपए में वो दवाई किसी और ग्राहक ने जब उनको खरीद के दे दी तो बोले मैं सोचता रह गया, पर मुझे पता नहीं क्यों फिर भी दया नहीं आई। मैं सब मेरे सामने हो रहा था, मैं चाहता तो शायद उसमें कुछ डिस्काउंट दे सकता था, पर मैंने पता नहीं क्यों नहीं दिया, क्योंकि आदत सी बन गई थी ज्यादा प्रॉफिट कमाने की। फिर शर्मा जी ने आगे बताया कि ये सब करते करते उन्होंने बहुत सारे प्लॉट बनाए, बहुत सारे प्लॉट्स खरीद लिए खन्ना में। खन्ना शहर के पास जो है लुधियाना पड़ता है, लुधियाना में भी बोले अच्छी प्रॉपर्टी बनाई और काफी पैसा बनाया। समय बीतता चला गया और बोले कुछ समय बाद जो है उनके पास एक ही बेटा था, उनकी एक ही औलाद थी, उनका बेटा था, और उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया। और इस ब्रेन ट्यूमर के चलते इनका एक एक करके प्लाट्स बिकने शुरू हुए। इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में चलता रहा और लंबा इलाज चला। और उस लंबे इलाज के चलते उनकी लुधियाना की प्रॉपर्टीज, खन्ना की प्रॉपर्टीज लगभग सारी बिकनी शुरू हो गई। और करते करते एक समय आया कि उनको अपना मेडिकल स्टोर भी सन 2009 में बेचना पड़ गया। 2009 में इनका मेडिकल स्टोर भी बिक गया और 2010 में इनके बेटे की भी मृत्यु हो गई, जिसको वो बचा नहीं पाए। बड़ा दुख था। बोले कुछ समय बीता, पैसे नहीं थे, तनाव बहुत ज्यादा था, बेटे को खोने का भी दर्द था और उस दर्द के कारण से इनको पैरालाइज हो गया, जिसको हम अधरंग बोलते हैं, अधरंग हो गया और ये भी बिस्तर पे पड़ गए। परिवार की हालत बहुत खराब थी और इनको दवाई की लगातार जरूरत पड़ती थी। बोले एक बार की बात है, मैं किसी तरीके से कुछ समय इलाज हुआ और आज ये थोड़ा बहुत किसी के सहारे, अगर कोई स्टिक वगैरह हो, कोई छड़ी वगैरह हो, उसके सहारे थोड़ा बहुत चल फिर लेते हैं, पर शरीर वैसा तो नहीं है जैसा होना चाहिए था, उन्होंने बताया। और बोले कि एक दिन की बात है, मैं किसी मेडिकल स्टोर में दवाई लेने के लिए गया और वो दवाई लेने के लिए जब मैं गया तो वो एक इंजेक्शन था और वो 700 रुपए का इंजेक्शन था जो उनको लगना था। बोले मुझे मालूम था इस इंजेक्शन की जो होलसेल कॉस्ट है वो 100 रुपए है और मैंने दुकानदार को बोला कि मेरे पास अभी 500 रुपए ही है, अगर आप मुझे दे दें, क्योंकि मुझे मालूम है, आप जानते ही हैं कि इसकी कॉस्ट जो है 100 रुपए है, तो अगर मुझे आप 500 रुपए में अभी दे दें
तो मेरा काम चल जाएगा। उस दुकानदार ने उनको साफ मना कर दिया और उन्होंने बताया कि मुझे इस बात का उस दिन एहसास हुआ कि लगातार मैं सिटी वेब की सुबह सुबह ये जो हमारी साखी है, बाबा जी की साखी, एक हमारा जो सेगमेंट है, ये रोज की साखियां सुना करता हूं। घर पे और कोई काम नहीं है, बड़ी मुश्किल से खर्चा चलता है, और ये करते करते मेरे जीवन में एक और ये घटना घटी कि 700 रुपए का जो इंजेक्शन था, जिसकी होलसेल प्राइस 100 रुपए थी, 500 रुपए में मुझे भी नहीं मिला और मुझे अचानक से उस बुजुर्ग की फिर से याद आ गई। और आज मेरे मन में, मेरे अंदर ये भावना है कि मैंने सचमुच पता नहीं कैसे कर्म किए और किस तरीके से लोगों को का पैसा जो है मेरे पास, अनएथिकल पैसा, जो हक हलाल की कमाई नहीं थी, वो उनके घर में आया और उस हक हलाल की कमाई घर पे इस्तेमाल ना होने के कारण से उनका मानना है कि ये जो दुख था, ये जो परेशानियां थी, उनके परिवार में आज भी आ रही हैं। उन्होंने इस कहानी को हमारे सभी व्यूअर्स को बताने के लिए इसलिए कहा कि जिससे कि हम सभी को यह शिक्षा मिल सके कि अगर किसी भी तरीके से नेक नियति के साथ अगर हमारे पास घर में पैसा आता है तो ही हमारे को सुख सुविधाएं या हमारी हेल्थ या हमारे घर में सुख जो है वो आएगा। अगर हमारे घर में किसी भी तरीके से अनैतिक पैसा आता है, जिसका कोई सोर्स जो है किसी का दर्द का पैसा है, किसी के दुख का पैसा है, किसी का हक मार के, किसी को लूट के अगर हम पैसा घर पे ला रहे हैं तो वो दुख ही दुख देने वाला है। रमेश चंद्र शर्मा जी का ये मैसेज आज देते हुए मेरे को दुख भी हो रहा है और सचमुच ये विश्वास और प्रबल हो रहा है कि सचमुच स्वर्ग और नरक यही है, हमारे कर्म ही हैं जो हमारे जीवन बनाते हैं। इसलिए हमारे को भी चाहिए कि हम अपने जीवन में किसी भी कर्म को करने से पहले एक बार अपने आप को दूसरे व्यक्ति की जगह पर रख के जरूर देख लें। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार लेके। आज इस कहानी को शेयर करना मत भूलिएगा, शायद ये कहानी किसी और के जीवन में भी बदलाव ला सकती है। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमारे को आप जरूर हमारे नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट करके अपनी एक कहानी, अपना कोई विचार आप दे सकते हैं, जिससे इस सेगमेंट में आपकी कहानी को भी सम्मिलित करके आपकी सेवा भी कबूल की जाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।